कलेक्शन पोस्ट फेज 14 का नोटिफिकेशन जब से आया है, तब से मार्केट में एक बड़ा ट्रैप शुरू हो गया है कि 15 मिनट 25 क्वेश्चन, और इसको लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं। बच्चे परेशान हैं, कोई टीचर कुछ कर रहा है, कोई टीचर कुछ कर रहा है, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। मेरे भाई, मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज यही है कि बच्चों तक सही इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस पहुंचनी चाहिए। आपके मन में जो भी फियर्स हैं वो इस वीडियो को देख के डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे। अगर आप इस वाले ट्रैप में फंसना चाहते हो तो आप इस वीडियो को तुरंत बंद कर देना और इस ट्रैप में फंस के रह जाना। शुरुआत करते हैं मेरे भाई। सबसे पहली बात, आपको अलग अलग जगह पे ऐसा देखने को मिलेगा, अलग अलग ऐसे क्लेम्स देखने को मिलेंगे कि देखो हमने पेपर को इतने मिनट में सॉल्व कर दिया। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में मैथ्स के टीचर्स भी, अलग अलग टीचर्स वीडियोस डालें कि देखो मैंने 12 मिनट में सॉल्व कर दिया, देखो मैंने 11 मिनट में ये सेट सॉल्व कर दिया, तुम बताओ मैं कौन सा सेट सॉल्व करूं। देखो, बहुत आसान है कि कोई भी टीचर इस तरीके की चीजें करता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या सर ये पॉसिबल है कि इस तरीके का काम किया जा सके कि 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। मेरे भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर उन 50 में से 48 क्वेश्चन आपको पहले से आंसर ही याद था कि इसका आंसर ये होगा, तो खूब पॉसिबल है कि आप 10 मिनट में 50 क्वेश्चन भी निपटा दो। हो सकता है 10 मिनट में 100 क्वेश्चन निपटाना भी पॉसिबल हो, अगर आपको आंसर से याद है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं तैयारी किया करता था तो मैं भी एक काफ़ी डेडिकेटेड बच्चा था और खूब मेहनत करी थी। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस मैंने लगाए थे कि जब मैं मॉक टेस्ट देने जाता था ना, तो लिटरली कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या आता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मॉक वाले बनाते थे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना के चलते थे, और खास करके वो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रीवियस ईयर में, उनको डालने का प्रयास करते थे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डालने के चक्कर में वो क्वेश्चन में कोई वैल्यू चेंज नहीं किया करते थे, क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही मुश्किल है। ऐसे केस में क्या होता था, और हम जब पढ़ाई कर रहे थे हमें पता है ये क्वेश्चन मुश्किल है, आंसर ही याद हो जाता है, क्योंकि उस मुश्किल क्वेश्चन पे हमने मतलब एक्सेसिव फोकस किया होता है। आंसर वो याद हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता था कि मॉक टेस्ट लोगों को लग रहा है बहुत डिफिकल्ट लेवल का था, लेकिन हमारे जैसा बच्चा जो उन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स कर चुका है, उसके लिए पता चला 15 क्वेश्चंस के आंसर याद थे। उन 15 क्वेश्चन में बच्चे लगा रहे थे आधा घंटा और अपन ने लगाए 3 मिनट। बात यहीं पे आ जाता है डिफरेंस। तो मेरे भाई, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करे हुए हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने करे हुए हैं, तो आप आसानी से, हो सकता है कि 10 मिनट में 50 क्वेश्चन भी कर दो। सेम चीज टीचर्स के लिए भी मैं एक चीज कहूंगा कि देखो, टीचर्स में क्या होता है कि जब कोई टीचर इतने टाइम से पढ़ा रहा है तो वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा चुका है। उसने इतनी बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया है कि जब भी वो क्वेश्चन उसके सामने आएगा, शायद उसको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, वो क्वेश्चन को यूं देखेगा, उसको पता है कि इसमें मेरे को क्या काम करना है, क्वेश्चन में मुझे इसमें एलिगेशन लगाना है या मुझे इसमें कोई सक्सेसिव मेथड लगाना है या क्या लगाना है। लेकिन एक बच्चे को वो क्वेश्चन देख के शायद उसका तरीका समझ नहीं आएगा। दूसरा, एग्जाम प्रेशर भी एक चीज होती है। एग्जाम प्रेशर में पूरा क्वेश्चन जब तक बच्चा 2 बार नहीं पढ़ लेता है ना, और 100% सेटिस्फाइड नहीं होगी यही लगेगा, तब तक शायद वो आगे भी नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि प्रेशर आपसे अलग अलग तरीके की चीजें करवाता है। ऑब्वियस सी बात है। टीचर्स के लिए समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करना पॉसिबल होता है, क्योंकि कई बार से आप पढ़ा रहे हो, पूरा का पूरा दिन 24 के 24 घंटे आपके डेडिकेटेड मैथ्स के लिए हैं। तो आपको हो सकता है कि 29 गुणा 19 क्या होता है ये फिंगर टिप्स पे याद है, लेकिन एक बच्चे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको 31 गुणा 49 फॉर एग्जाम्पल याद है, लेकिन हो सकता है एक बच्चे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब इस तरीके की कैलकुलेशंस होती हैं, क्योंकि टीचर्स इस तरीके की सिचुएशन में बहुत बार जा चुके हैं। टीचर जैसे लेट से कि आपको 29 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, तो टीचर्स उस 29 का डिवीजन इतनी बार कर चुके हैं, मतलब 29 से चीज़ों को इतनी बार डिवाइड कर चुके हैं कि उनको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ही याद होती हैं। तो उस कैलकुलेशन को करना बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। बट जब एक नया बच्चा उसको करता है तो उसके लिए वो काम डिफिकल्ट है। तो हमें इस तरीके से भी देखना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि देखो, मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि टीचर्स के लिए क्यों पॉसिबल है। जब टीचर्स खुद का एग्जाम देने जाए तो भी हो सकता है वो कम टाइम में कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया फलाने आदमी ने किया या ढिकाने किया है या किसी ने नहीं किया है। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ, जो आदमी जैसे कहता है उसको हम वैसे भी अगर माने कि हाँ किसी ने कोई भी चीज की है, तो भी हम आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि टीचर बार बार जब कोई चीज करता है तो यहां आके हो सकता है मैं भी अगर आपसे कहूं कि मैं इंग्लिश का सेट 7 मिनट में निपटा सकता हूं या 3 मिनट में निपटा सकता हूं, और मैं आंसर पता है मुझे कि ये कॉम्प्रिहेंशन वाला है, जब इसको आप यूं पढ़ रहे हो ना, यूं 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 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया और आंसर आप मैं कर सकता हूं, बिकॉज मेरे को आंसर पता है। लेकिन क्या एक बच्चा उसको कर पाएगा जब नई पैसेज में पहुंचेगा? सो आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों के लिए क्या है, इस टाइम पे क्या है कि अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, अलग अलग लोग इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं, तो बच्चों के बीच में एक फोमो क्रिएट हो रहा है। और ऐसे केस में हो सकता है कि थोड़े दिन में आपको बैचेस भी देखने को मिले, मल्टीपल बैचेस की। इससे आपकी कैलकुलेशन ऐसी बूस्ट हो जाएगी कि आप 11 मिनट में पेपर कर पाओगे, 4 मिनट आपको पानी पीने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको नहीं फंसना है इन तरीके के जाल में, क्योंकि अगर ऐसा ही कर सकते थे तो क्या पहले टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू नहीं थी? क्या जब तक सेक्शनल टाइमर नहीं था तब तक वैल्यू नहीं थी? दूसरा, एक चीज और बताता हूँ, क्या सेक्शनल टाइमर आ गया है जो इस चीज को लेके आप इतने परेशान हो?
मेरे भाई सेक्शनल टाइमर आया है या नहीं आया है, इस बात को भी समझना। सीपीओ में आया था पिछले साल, प्री में आया और मेंस में आया। किस लिए आया? क्योंकि उसकी प्री की और मेंस की दोनों के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल कट ऑफ में ऐड होते हैं। तो प्री में भी सेक्शनल टाइमर है, मेंस जबकि उसमें सिंगल सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को सेक्शंस में बांट के वहां पर टाइमर लिया है। क्योंकि अल्टीमेटली एसएससी का गोल क्या है कि कैसे भी करके कट ऑफ को कम करना है। सेक्शनल टाइमर होने की वजह से क्या है कि बच्चा थोड़ा उथल पुथल करेगा, पैनिक करेगा, और पैनिक करने के चक्कर में मार्क्स कम आएंगे। और एसएससी जो कि काफी टाइम से क्रिटिसाइज होता आया है कि इनके पेपर में चीटिंग होती है, इसलिए 160 पे कट ऑफ चली जाती है। तो उन एलिगेशन से बचने के लिए, कट ऑफ को थोड़ा कम लाने के लिए एसएससी का इस तरीके का प्रयास है कि सेक्शनल टाइमिंग ले आते हैं, जिससे बच्चे को लगेगा थोड़ा सा उथल पुथल हुई है तो मार्क्स कम हो जाएंगे। आपने सीपीओ में देखा भी, जो अभी कट ऑफ आई थी थोड़ी सी प्री की कम रही अब की बार, ठीक है। वैसे सीपीओ की ऑलरेडी भी ज्यादा नहीं जाया करती थी, लेकिन अब की बार और भी थोड़ी सी कम रही। सीजीएल में भी ऐसा उन्होंने 2022 में जब मेंस का पैटर्न चेंज किया था, उस टाइम पे किया था कि सेक्शनल टाइमिंग ले आए थे, जिससे कि मैथ्स और रीजनिंग को जानबूझकर इंटेंशनली एक सेक्शन के अंदर डाला गया, जिससे कि 60 मिनट में मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन करना अपने आप में एक टास्क हो। जिसको अच्छी नॉलेज हो, जिसकी अच्छी स्पीड हो, वही कर पाए। तो वो काम पहले भी हो रखा है। क्या सीजीएल और सीएचएसएल के प्री में भी ऐसा होने वाला है? देखो, हो भी सकता है, क्योंकि जब सीपीओ में किया, सिलेक्शन पोस्ट में किया, तो सीजीएल और सीएचएसएल में भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसका एक दूसरा पहलू भी देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, तो हो सकता है ऐसा ना किया जाए। ऐसी भी संभावना है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग ना आए। एसएससी अगर कट ऑफ को कम करने के लिए कुछ कर सकता है, मैंने पिछली साल भी एक वीडियो की थी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाना मेंस में एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन उस पर अपन अभी बात नहीं करेंगे। उसके पीछे मेरे लॉजिक्स होते हैं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, हवा में तीर नहीं मारता हूं किसी भी चीज को लेके, ठीक है। बाकी मेरे भाई, मैं आपसे ये कहूंगा इस टाइम पे कि किसी भी ट्रैप में ना फंसें। आपको इस टाइम पे फोकस ये करना है कि सिर्फ 50 मार्क्स की बात करनी है या 150 मार्क्स की बात करनी है। अगर हम यहाँ पे ले लें, जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है। इंग्लिश पहले भी आप लोग कितनी देर में करते थे? 10 मिनट, 12 मिनट, कोई 8 मिनट, ऐसे ही करते थे। अब तो आपके पास में 3, 4, 5 मिनट एक्स्ट्रा हैं, और 5 मिनट एक्स्ट्रा हैं, यानी कि जो पहले आप मार्क्स स्कोर करते थे उसमें आप और भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अब की बार आपके पास में सिली मिस्टेक होने का स्कोप कम है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो बच्चे 40 कर रहे थे वो 50 को टारगेट करो, जो बच्चे 35 कर रहे थे वो 45 को टारगेट करो। जो टाइम आप मैथ्स पे लगा के, मैथ्स में मान लीजिए आप ऑलरेडी 40 कर रहे थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके अटक जाया करते थे, तो 40 की जगह टाइमर आने की वजह से हो सकता है कि आप 30 पे आ जाओ। उस पर आप 8 घंटे एक्स्ट्रा दे दो। आपके पास में ये चॉइस है, आप मान लो 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, 10 में से 8 घंटे अभी से मैथ्स पढ़ो, 2 घंटे में बाकी सारे सब्जेक्ट। तो हो सकता है कि जब पेपर देने जाओ तो आपके मैथ्स में 50 में से 50 आ जाए। इट्स पॉसिबल, क्योंकि आप मेहनत उस तरीके से कर रहे हो, उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा। लेकिन बाकी के 3 सब्जेक्ट का क्या? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक बच्चा ये करे कि भाई जैसे बैलेंस्ड स्टडी करनी चाहिए वैसे ही बैलेंस स्टडी करे, मैथ्स को भी टाइम दे, रीजनिंग को भी टाइम दे, जीएस को भी टाइम दे, इंग्लिश को भी टाइम दे, साथ ही साथ में कंप्यूटर को भी टाइम दे। अगर स्टडी बैलेंस्ड नहीं होगी तो एक बार उन बच्चों से जाके पूछना जो 2025 के मेंस में 360 से भी ज्यादा नंबर लाने के बावजूद कंप्यूटर की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। यानी कि जिनको रैंक होल्डर बनना चाहिए था वो सिलेक्शन नहीं ले पाए, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को हल्के में ले लिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 320 ही थे, लेकिन कंप्यूटर पे भी फोकस था, वो अच्छा सिलेक्शन ले गए। ये एक आपके लिए क्लासिकल एग्जांपल है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके ना तो एक्सेसिव फोकस करना है, और किसी भी सब्जेक्ट को एकदम से अवॉइड भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी आपके लिए है। तो यहाँ पे भी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है। मान लीजिए आप इंग्लिश में 50 में से लगभग 45 या 50 नंबर ले आओ। इसके अलावा आप मान लीजिए रीजनिंग में 50 में से 45 से 50 नंबर ले आओ, यानी कि ओवरऑल अगर 95 मार्क्स आप यहां स्कोर कर लो। मैथ्स में सेक्शनल टाइमर है, 15 मिनट का टाइम है, मैं कह ही नहीं रहा 25 क्वेश्चन के लिए जाओ, गो फॉर 20, 20 करने के लिए जाओ, 18 कर लो। और अगर आप 18, 15, 20 ऐसे करके लगभग 35 नंबर भी ले आए, तो मेरे भाई 130 नंबर आपके यहां बन जाते हैं। 25 की कट ऑफ लगभग इतनी थी शायद, आपकी कट ऑफ तो क्लियर हो गई। अभी आपके पास में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट बचा है कि इसमें आप इसमें भी तो स्कोर करोगे। मैं तो आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कह रहा हूं। जो वैल्यू मैथ्स के 2 नंबर की है उतनी ही वैल्यू जीएस के भी 2 नंबर की है। ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स में आपके 50 में से 50 थे, ओ भाई साहब, भाई ने 15 मिनट में 25 क्वेश्चन उड़ाए हैं, इस आदमी को एमए दे देते हैं, इस आदमी को सीएसएस दे देते हैं। नॉट पॉसिबल। जो वैल्यू मैथ्स के मार्क्स की है वही वैल्यू रीजनिंग के मार्क्स की है, वही वैल्यू इंग्लिश के मार्क्स की है, वही वैल्यू जीएस के मार्क्स की है। यानी कि सब बराबर है, और सब बराबर है तो आप यहां पे भी अच्छा फोकस करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। वाई नॉट? क्यों नहीं ला सकते? ला सकते हो।
तो 50 में से मान लो अगर आप 20 एक मार्क्स यहाँ ले आओ तो बेटा 150 नंबर हो गए। बिना मैथ्स में 50 लाए भी आप 150 प्लस कर सकते हो। और मैंने बाकी के सब्जेक्ट भी अनरियलिस्टिक नहीं लिए कि मैं कह दूं इंग्लिश में 50, रीजनिंग में 50, जीएस में 50, 150 हो गए, नहीं, रियलिस्टिक मार्क्स लिए। सिर्फ 20 ले रहा हूं जीएस में, सिर्फ 35 ले रहा हूं मैथ्स में, इंग्लिश और इसमें भी स्कोप लेके चल रहा हूं कि 5 मार्क्स आपके कट सकते हैं रीजनिंग इंग्लिश के, उसके बाद भी आप 150 प्लस अगर जा सकते हो, दैट्स द करेक्ट स्ट्रेटजी। आपको इस टाइम पे सीखना है स्किप करने की आर्ट, कि स्किप कैसे किया जाए क्वेश्चंस को। आपको इस टाइम पे सीखना है कि क्वेश्चन को देखें और देखते ही पता चल जाए कि ये क्वेश्चन वो स्किप करने वाला। भाई अगर मान लो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, 1.5 मिनट लगाया, उसके बाद स्किप किया भी, तो क्या किया? यही नहीं करना है, इन चीजों से ही बचना है कि हर क्वेश्चन से उलझना है। अगर आप टारगेट मन में लेके जाओगे कि 25 के 25 क्वेश्चन मुझे 15 मिनट में निपटाने हैं, तो आप हर क्वेश्चन से एक बार उलझोगे जरूर। पता चला कि 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि 1.5 मिनट लगा के और छोड़ने पड़ गए। 5 क्वेश्चन में अगर 1.5 मिनट लगाया तो 7.5 मिनट चले गए, लेकिन आपने क्वेश्चन एक भी नहीं करा। अब बचे हुए 7.5 में 10 क्वेश्चन ही हो पाएंगे बस। ये स्ट्रेटजी गलत है। स्ट्रेटजी करेक्ट क्या होगी कि भाई कैसे क्या करें कि क्वेश्चन देखा, हमें ये आइडिया लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन स्किप करना है। आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको सीखनी है। आपको नए नए अप्रोचेस, अच्छे अच्छे अप्रोचेस सीखने हैं, तो अप्रोचेस पे ध्यान दें, कैलकुलेशन की स्पीड को बूस्ट करने पे ध्यान दें, इस टाइमर के ट्रैप में ना फंसें। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं। बाकी रही बात भाई इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पहले आप 10 मिनट लगा के 50 लाते थे, और अब आप 15 मिनट लगाओ तसल्ली से, फिर 50 लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश के लिए मैं 50 के 50 मार्क्स अगर आपको लाने हैं और मेन्स में 135 लाने हैं, तो भाई इतने जेन्युइन रिसोर्सेज बताऊंगा जिन बच्चों ने अगर इन वीडियो से पढ़ा है। आप एक बार रिव्यू भी देना सिलेक्शन सीरीज का, आप बताना कि जो बातें मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट में या किसी भी चीज में कह रहा हूँ, अगर उन बातों में 1% भी झूठ हो, 1% भी झूठ नहीं है, जो चीजें बता रहा हूँ बहुत जेन्युइन है। सिलेक्शन सीरीज पूरी की पूरी फॉलो कर सकते हो। हर चैप्टर की एक वीडियो आपको मिलती है, यानी कि कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो में। दूसरा, हर चैप्टर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होते हैं। साथ ही साथ में जो नए पैटर्न के क्वेश्चन 2025 में पूछे गए, जिसको एडुकुत्ती पैटर्न कहते हैं आप, या फिर जो ओल्ड पैटर्न था टीसीएस वाला, वो वाला पैटर्न हो गया। इसके अलावा जो खुद से बनाए गए एग्जाम्पल्स हो गए, वो सब भी शामिल होते हैं। हर चैप्टर में आपको टॉप 50 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सीट मिलती है। इस प्रैक्टिस सीट को वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे मिलता है, और उस वीडियो सोल्यूशन से आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे मिलते हैं। एक एडिशनल प्रैक्टिस सीट भी फ्री में टेलीग्राम पे मिलती है आपको इसको करने के लिए। साथ ही साथ में जितना भी पूरा जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, इसके हैंड रिटन और डिजिटल नोट्स, दोनों नोट्स आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम पे। मेरे भाई अगर कोई इतने बढ़िया तरीके से अगर पेड बैच में भी कोई चीजें प्रोवाइड करी हो ना किसी ने, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि यहाँ बढ़िया है, इससे कहीं मिलेगा नहीं। और जिस तरीके का कंटेंट है ना, जिस तरीके से एक्सप्लेन करा है, एक एक सेंटेंस को ब्रेक करना, एक एक सेंटेंस को पूरा डिटेल में समझाना, एक एक कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझाना, रट्टा नहीं मरवाया है, किसी भी चीज को रटवाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो इस वाली वीडियोस को देख सकते हो। वोकैबुलरी के लिए टॉपर्स वोकैब उन बच्चों के लिए जो बेसिकली थोड़े फ्रेशर हैं, वोकैब में दिक्कत होती है, ट्रिक्स मतलब बिना ट्रिक के वोकैब याद नहीं होती है, तो वो सारी की सारी वीडियोस को देखें टॉपर्स वोकैब। जो बच्चे ऐसे हैं उनको वोकैबुलरी पहले से अच्छे से याद है, बस अपना रिवीजन करना होता है, तो टॉपर्स वोकैब में मैं मैराथन लाता हूँ। जैसे एक सिंगल वीडियो में 1800 वन वर्ड्स हैं, 7 सवा 7 घंटे की वीडियो है, आप उसको देख लें, आपको वन वर्ड्स का रिवीजन पूरा। ऐसे ही एक सिंगल वीडियो में 1600 के करीब इडियम्स हैं, आप उस वीडियो को देख लें, सारे के सारे इडियम्स का रिवीजन। तो जो रिपीटर्स हैं उनके लिए है। बाकी रीडिंग करने के लिए जो देखो ऐसे बच्चे रिपीटर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा मास्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप हमारा द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम टेलीग्राम पे डालते हैं, आप उससे रीडिंग कर सकते हैं। जो बच्चे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं रीडिंग में, तो उनके लिए अपन रीडिंग बूस्टर डालते हैं, प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल पे, आप उससे पढ़ सकते हैं। सारा कंटेंट फ्री है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप देखोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। रिसेंट में प्रेपोजिशन की वीडियो गई, आप खोल के देखोगे ना, आपने कहीं से आज तक प्रेपोजिशन पढ़े हो, लेकिन इससे बेहतर नहीं पढ़े होंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो भाई मेरी तरफ से सब कुछ मैंने कर दिया है, आपके 50 नंबर इंग्लिश में मेरी गारंटी है। बाकी यही कहूंगा कि ट्रैप में मत फंसना, ऐसा मत करना कि ये सब इसलिए छोड़ दो क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उसमें 50 लाना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अल्टीमेटली ओवरऑल मार्क्स की कट ऑफ बनती है, ना कि किसी सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स की। बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई भी ऐसा पर्पज नहीं है जो मैं किसी भी सर्टेन व्यक्ति को टारगेट करना चाहता हूं या सर्टेन सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहता हूं। मैं जब मुझे लगा कि मार्केट में काफी सारे लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जिनको देख के फ्रेशर बच्चा भी भटक सकता है और रिपीटर भी भटक सकता है, खास करके फ्रेशर्स जिन्होंने एसएससी एग्जाम्स का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिनको 0 एग्जाम एक्सपीरियंस होता है ना, उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है,
आपको बेसिकली लॉजिकल चीज़ों पर टिके रहना है, जहाँ पे लॉजिक्स हैं वो चीज़ें हमेशा और हमेशा आपके फायदे की रहेंगी। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। अगेन, किसी सिंगल व्यक्ति को टारगेट करके ये वीडियो नहीं है। एक जो मिसकॉन्सेप्शन मार्केट में चल रहा है, एक जो ट्रैप मार्केट में चल रहा है, उस ट्रैप को, उस मिसकॉन्सेप्शन को बस्ट करने के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।